तो आज का हमारा टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र। तो पारिस्थितिक तंत्र क्या है? जब हम सभी यानी कि मनुष्य, पेड़-पौधे यानी कि पादप, सूक्ष्म जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं, तो यह एक पारिस्थितिक तंत्र बनाता है। इस पूरी दुनिया में हर कोई किसी न किसी पर डिपेंडेड है, चाहे वो भोजन के लिए हो या चाहे किसी भी चीज़ के लिए। जैसे कि हम मनुष्य, मनुष्य हम यदि कोई मनुष्य मांसाहारी है तो वो मांस पे डिपेंडेड है। और यदि कोई शाकाहारी है तो वो हरे पौधे पे, सब्जियों पे डिपेंडेंट है। और जैसे कि पौधे, तो पौधे हवा, पानी, धूप पे डिपेंडेंट है, तभी वो खाना बना पाते हैं, उस पे निर्भर है। तब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। तो इन सभी प्रक्रिया को हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, जिसके अंतर्गत मनुष्य, पादप, सूक्ष्मजीव सब एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। तो इसी को हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा, तो हम इस प्रकार से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल के जीव आपस में संबंध बनाते हैं, तो उसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। मतलब जलमंडल के भी जो जीव होते हैं, स्थल मंडल में जो रहने वाले जीव है और वायुमंडल में जो रहने वाले जो, तो वो सब मिलकर आपस में एक संबंध बनाते हैं, सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो इसी तंत्र को हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के घटक, तो इसके घटक यानी कि अंग दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जैविक और एक होते हैं अजैविक। तो जैविक यानी कि जो जिंदा होते हैं, जिनमें जान होती है, और अजैविक जिनमें जान नहीं होती, जो निर्जीव होते हैं। ये जैविक घटक होते हैं, इनके भी तीन प्रकार होते हैं, एक होता है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर, और उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर, जो कंज्यूम करता हो, और अपघटक यानी कि डिकम्पोजर्स। उत्पादक वो होते हैं जो खुद ही भोजन बनाते हैं, किसी पे निर्भर नहीं रहते हैं। तो वो उत्पादक होते हैं जैसे कि पौधे, जैसे कि तो पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना खाना बनाते हैं। और मनुष्य जो होते हैं वो भी खुद ही से बनाते हैं, किसी में निर्भर नहीं होते हैं। तो ये उत्पादक में आते हैं। और उपभोक्ता वह होता है जो खुद भोजन नहीं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं, वो उपभोक्ता होता है। जैसे हिरन, बकरी, गाय, भैंस। तो हिरन हरे पौधे पे निर्भर होती है, बकरी भी हरे पौधे पे निर्भर होती है, गाय भैंस भी पौधे पर निर्भर ही होते हैं, तो ये उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। उपभोक्ता के भी तीन प्रकार होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं गाय, भैंस, बकरी, जो हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसके अंतर्गत गाय, भैंस, बकरी आती हैं जो हरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करती है। और द्वितीयक उपभोक्ता में मांसाहारी जंतु आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाते हैं, जो मांसाहारी जंतु होते हैं। जैसे में हो गया शेर, चीता, ये सारे के सारे गाय, भैंस, बकरी को खा जाते हैं, तो ये द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। और तृतीयक उपभोक्ता, तो जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं वो मांसाहारी होकर मांसाहारी को भोजन के रूप में खा जाते हैं। जैसे मेढक हो गया, तो मेढक एक मांसाहारी होता है लेकिन उसको सांप खा जाता है। और सांप भी एक मांसाहारी ही होता है, तो मेढक को सांप खा जाता है अपने भोजन के रूप में, और फिर सांप को चील खा जाती है। तो और सांप भी मांसाहारी होता है और चील भी मांसाहारी होती है। तो तृतीयक उपभोक्ता में यही सब आते हैं जो एक दूसरे को खा जाते हैं मांसाहारी होने के बावजूद भी। और ये हमारा लास्ट वाला है अपघटक, जो कि एक जैविक घटक का प्रकार है। तो इसमें सूक्ष्म जीवों को शामिल किया जाता है। सूक्ष्म जीव यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो। तो इसमें मृतजीवी, जीवाणु आदि शामिल होते हैं। ये मरे हुए जीवों को सड़ा देते हैं और सफाई करते हैं। जो मतलब जो कोई जानवर किसी हिरन को, मतलब हिरन को शेर शेर मार कर खा जाता है और उसको वहीं पे छोड़ देता है, तो वो सड़ने लगता है। तो उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो सब उसको सड़ाने लगते हैं, तो उसकी सफाई हो जाती है। तो उसी को अपघटक कहते हैं हम। और ये हमारा दूसरा है अजैविक घटक। तो इसके भी तीन प्रकार होते हैं। तो जलवायु तत्व, कार्बनिक तत्व, अकार्बनिक तत्व। तो जलवायु तत्व में होता है सूर्य का प्रकाश, वर्षा, और कार्बनिक तत्व में ये हमारा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हो गया। और अकार्बनिक पदार्थ में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हो गए। तो ये अजैविक घटक के तीन प्रकार होते हैं।
तो पोषी स्तर क्या होता है? तो पोषी स्तर जब जीव एक दूसरे को खाकर जो ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं उसे पोषी स्तर कहते हैं। जैसे कि अ, उदाहरण के लिए जो हरे पौधे हैं, तो हरे पौधों को कौन खाता है? टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है और सांप को चील खाता है। तो जो हरे पौधे हैं, तो हरे पौधे को खाकर जो टिड्डा को जो ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। फिर टिड्डा को खाकर मेढक को ऊर्जा मिलती है, फिर मेढक को खाकर सांप को ऊर्जा मिलती है और सांप को खाकर चील को ऊर्जा मिलती है। तो जीव एक दूसरे को खाकर ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं, उसी को हम पोषी स्तर कहते हैं। एक दूसरे को खाकर जो ऊर्जा मिलती है उन्हें, उसी को हम पोषी स्तर कहते हैं। ऊर्जा का स्थानांतरण करने को पोषी स्तर कहा जाता है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है आहार श्रृंखला, जिसे हम फूड चेन भी कहते हैं। तो बचपन में हमने काफ़ी जगह पढ़ा है फूड चेन के बारे में, पिक्चर्स में देखा है कि हरा पौधा जो होता है उसको बटरफ्लाई खा लेती है और बटरफ्लाई को फ्रॉग खा लेता है, फ्रॉग को स्नेक खा लेता है, स्नेक को ईगल खा लेता है। तो वही होता है। तो इसका परिभाषा है, एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खा लेता है। इसमें भाग लेने वाले श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। एग्जाम्पल में वही दे रखा है कि हरे पौधे को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है और मेढक को साँप खाता है और साँप को चील खा लेता है। तो जो इसी भोजन के रूप में जो खा लेता है, तो इसमें जो भाग लेने वाली जो श्रृंखला होती है, इसी को हम आहार श्रृंखला कहते हैं। तो एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खा लेता है। तो जो जो जीव इसमें भाग लेते हैं, तो उन सभी को अम, भाग लेने वाली श्रृंखला को हम आहार श्रृंखला कहते हैं और इंग्लिश में इसको फूड चेन भी कहते हैं। तो आज का वीडियो हमारा आज यहीं पे ख़त्म होता है। हमारा दूसरा यूनिट भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें 4 यूनिट थे, एक ब्लॉक में 4 यूनिट था, तो हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए, अब 2 और बाकी हैं, तो वो भी कंप्लीट हो जाएँगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल चैनल को और शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएँ कि आपको और कौन से सब्जेक्ट्स की वीडियो चाहिए, मैं प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू।